हेलो हेलो। शुरू करें। अगला चैप्टर है आपका गति, वही ना है। दूरी और विस्थापन का अनुपात से पिछले बार टीआरई में क्वेश्चन पूछा था, वो यहीं से था। अगला चैप्टर आपका क्या है? गति। ध्यान से समझिएगा, हम समझाते हैं। पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिएगा गति। दे दिए। एनसीईआरटी को भी हम और एससीईआरटी दोनों को मिला के पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल है। गति की अगर हम बात करें तो एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। अगर आप सीधा सीधा चलते हैं, कैसे चलते हैं? अगर आप सीधा सीधा चलते हैं तो ये न्यूनतम दूरी कहलाती है। और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? दूरी। अगर आप सीधा सीधा चलते हैं तो न्यूनतम दूरी, और टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो दूरी। तो न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। जैसे कोई लड़का प्रेम करता है, उसका स्पेशल नाम हम लोग रख देते हैं आशिक, जबकि वो क्या है? लड़का है। तो न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम हम लोग क्या रखते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या रखते हैं? विस्थापन। इसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना, दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी की कोई निश्चित दिशा है? देखो, जिसकी दिशा होती है निश्चित उसे कहते हैं सदिश, और जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है अदिश। इसकी कोई निश्चित दिशा है? अगर इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो ये कौन राशि है? अदिश। इसकी कोई निश्चित दिशा है या नहीं है? इसको क्या कहते हैं? सदिश। जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हो उसे अदिश, स्केलर क्वांटिटी। और जिसकी निश्चित दिशा होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी, इसको सदिश कहते हैं। क्लियर? इसकी तो निश्चित दिशा है ना, और दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। कोई दिक्कत? इसका डिफिनेशन क्या है? एकांक समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर सीधी सड़क पर हो, सीधी सड़क पर कोई आदमी जा रहा है तो बताओ दूरी भी यही होगा और विस्थापन भी यही होगा? बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, या तो दूरी बड़ा होगा कि छोटा होगा, या नहीं तो क्या होगा? बराबर। हम ये कह सकते हैं कि दूरी या तो बड़ा होगा या क्या होगा? बराबर। बोलो हाँ। आपको पता है 10/2 इज ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? अरे 10/2 कितना? 5। एक से बड़ा कि एक से छोटा? एक से बड़ा। 2/10 होगा 0.2, जो एक से क्या है? छोटा। और 10/10 इक्वल टू क्या होगा? 1। 10/2 ग्रेटर देन 1, 2/10 लेस देन 1, और 10/10 इक्वल टू 1। क्या दिक्कत है? क्या सॉल्व कर लो। 10/2 कितना? 5, जो एक से बड़ा है। 2/10 0.2, जो एक से छोटा है। और 10/10 एक के क्या है? बराबर। अब ध्यान से देखना कि अगर दूरी आप बटा विस्थापन की हम बात करें तो दूरी बटा विस्थापन, दूरी बड़ा है कि छोटा? तो ऊपर वाला अगर बड़ा होगा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा होगा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बराबर होगा तो एक के बराबर। तो ऊपर वाला अगर बड़ा है ना, एक से बड़ा कि छोटा?
आज जब दोनों बराबर हो जाएगा तो एक के बराबर। यही अगर हम विस्थापन बटा दूरी कर लें, ये एनसीईआरटी में सवाल है एग्जाम्पलर में, विस्थापन बटा दूरी कर लें तो बताओ क्या होगा। विस्थापन बटा दूरी कर लें, हाँ छोटा कि बड़ा? क्यों छोटा? क्योंकि विस्थापन क्या है? छोटा। ऊपर वाला छोटा होगा तो एक से छोटा, अब बराबर होगा तो बराबर। बोलो हाँ। दूरी बटा विस्थापन। चला बदमाशी नहीं करो, ठीक ना? हम अपने बहुत बदमाश आदमी हैं, साफ गड़बड़ आदमी हम इधर। हम बदमाशी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अभी खड़ा करके पूछेंगे तो ये वो चीज नहीं बता पाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, चला अंतिम समय आ गया। इसके बाद ये तो जॉब लगी तो जीवन स्वर्ग बनेगा ना, तो कुत्ता बनोगे तुम इस धरती के, भौं भौं करते रहना, कोई पूछेगा नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि ये अंतिम समय है तुम्हारा, ठीक ना? इसके बाद फिर तुमको समय नहीं मिलेगा, हर दिन ये याद दिलाते हैं। ये सब काम करना है तो रोड पे जाओ नहीं यार, 10 लात खाओ 10 लात मारो, कितना सुंदर तो काम है। ये चला गलत है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अब उम्र हो चुकी है आपकी, ध्यान देना। अब ये टॉपिक ऐसा ही है, एनसीईआरटी में आपको ये डायरेक्ट सवाल मिलेगा, डायरेक्ट सवाल मिलेगा। बहुत सारे टीचर इसको उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए तो बहुत विवाद भी हुआ था इसी बात के कारण, क्योंकि इसको जो समझ नहीं पाएगा वो रट लेगा तो उल्टा होवे करेगा, उन्हें उल्टा होने का कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको कहीं पर कोई मान लो कहीं से चला, यहां से चला 100 मीटर, अब फिर ये 100 मीटर नीचे आ गया, तो इसके द्वारा जो दूरी है वो कितना है? तो जितना पथ चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को विस्थापन। तो जहां से चला वहीं पहुंच गया तो विस्थापन 0 ना हो गया? विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। आप यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन आपका कितना हुआ? 0। लेकिन अगर 1000 किलोमीटर यहां से दिल्ली गए, 1000 किलोमीटर फिर यहां आ गए, तो 2000 किलोमीटर दूरी कितना हो गया? 2000 किलोमीटर कितना हो गया? कितना? अगर एच ऊंचाई ऊपर गया, एच ऊंचाई नीचे आए, तो दूरी कितना? 2h। अब विस्थापन कितना? 0। विस्थापन 0। क्लियर है? बोलिए। पहले इसको लिख लीजिए, हेडिंग लीजिएगा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज गति। एक पतली सी कॉपी जरूर लेके आइए। हो गया? सीधी सड़क पर चलेंगे तो दूरी और विस्थापन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम सीधी सड़क पे चलेंगे तो कहेगा दूरी बड़ा होगा विस्थापन छोटा होगा, एक से अधिक दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होगा। हो गया?
अरे हुआ। कोई आदमी सीढ़ी पे चढ़ा, चढ़ के उतर गया, विस्थापन कितना? 0। 100 मीटर चढ़ा, 100 मीटर उतरा, तो दूरी कितना? 200। विस्थापन कितना? 0। हो गया। अब आ जाओ चाल और वेग। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद ये पूरा चैप्टर का लगभग ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या है? दूरी है कि विस्थापन है? क्या है ये? ये दूरी है, और ये क्या है? विस्थापन। तो दूरी चाल बराबर होता है दूरी या बटा समय। अब वेग बराबर होता है विस्थापन, अब बटा क्या? समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। कोई डाउट? चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब ध्यान देना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर ऐसे ऐसे चल रहे हैं इसका मतलब चाल, और अगर सीधे चल रहे हैं तो विस्थापन होगा, तो वेग ना हो जाएगा। इसका मतलब बंदूक से निकली हुई गोली सीधे चलती है तो उसका वेग, मक्खी टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो उसकी चाल। मक्खी की क्या? चाल। अब ध्यान से देखना, इसका अगर हम यूनिट निकालते हैं चाल का और वेग का, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी या बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब ध्यान से देखना, चाल का जब मात्रक निकालेंगे तब दूरी का हो गया मीटर, और समय का हो गया सेकंड। इसको पता है मीटर पर सेकंड। इसमें वेग का जब मात्रक निकालेंगे तो वेग का भी मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड। मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा क्या? सेकंड। अब ध्यान से देखो, चाल की कोई निश्चित दिशा है? अरे चाल की कोई निश्चित दिशा है? वेग की? तो चाल की निश्चित दिशा है, तो सदिश की अदिश, सदिश की अदिश, ये हो गया अदिश। वेग की निश्चित दिशा है, ये कौन राशि हो गया? सदिश। बोलवे नहीं करेगा। चाल सदिश की अदिश, अदिश, क्योंकि इसकी निश्चित दिशा नहीं है। देखो ना, इसकी कोई निश्चित दिशा है क्या? इसकी कोई निश्चित दिशा है? ये अदिश की सदिश, और वेग की तो निश्चित दिशा है, तो वेग क्या है? सदिश। इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। और अगर हम चाल बटे वेग की का अनुपात निकालते हैं तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। समय समय कट गया, फिर दूरी बटे विस्थापन आ गया। दूरी बड़ा होता है कि छोटा? एक से बड़ा और बराबर हो जाएगा। बोलो, जल्दी से लिखना शुरू करो यहां से। हम्म।
4 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट रखा है बच्चों ने, आप लोग भी जरूर साथ दीजिए। साला सब बात पे आंदोलन आंदोलन आंदोलन, क्या करता है ये लोग समझ में नहीं। क्या हुआ? 1 तारीख को भी है? अब भाई कौन फिर दूसरा डेट कहाँ से आ गया? हाँ तो कोई बात नहीं, 1 को भी चल जाओ, 4 को भी चल जाओ, क्या दिक्कत? कोई करे, इसका है उसका है, ये क्या कर रहा है? तुम लोग राजनीति थोड़े करना है। 1 को बुलाता है, 1 को चल जाओ, जे कहे चलो, इसमें दिक्कत क्या है भाई? तुमको राजनीति करना है, कोचिंग चलाना है, जाओ साथ दो। हाँ हाँ, स्टेट तो कह रहा है होगा, कह रहा है भाई। मास्टर का अब 2 काम है, एक आंदोलन करना, दूसरा पढ़ाना। दोनों काम मास्टर को करना पड़ेगा। आप बच्चा का भी 2 काम है, लड़ाई पढ़ाई। वैकेंसी नहीं आए उसके लिए हल्ला करो, वैकेंसी आ गया तो फेयर एग्जाम हो उसके लिए हल्ला करो, फेयर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आए उसके लिए हल्ला करो, फिर ज्वाइनिंग के लिए हल्ला करो, तब देगा। हो गया? यहां से काहे चलेगा? पटना कॉलेज से चलेगा। पटना कॉलेज से छात्रों का आंदोलन है, आप उसमें सहयोग करें। हो गया? अरे हुआ? पढ़ें? बोले वे नहीं करता है। आप देखो, त्वरण का नाम सुने हो? त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट समय, यानी a इज इक्वल टू, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ना, अंतिम वेग को v से लिखते हैं और प्रारंभिक वेग को u से। त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को a से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला अंतिम वेग यानी v माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग u बटा t, यानी a इज इक्वल टू v माइनस u बटा t। जल्दी लिख। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। लिख लिए? लिखे हो? इसका यूनिट निकालिएगा तो कैसे निकलेगा? वेग का होता है मीटर पर सेकंड, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और समय का होता है सेकंड। वेग सदिश की अदिश निश्चित दिशा में ना है, तो वेग क्या है? सदिश। अरे बढ़े। अब देखो, यानी a इज इक्वल टू हो गया e माइनस यू बटा टी। आई बताओ, a जो है ये सदिश है कि अदिश है? सदिश है। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कौन राशि है? सदिश। कौन राशि है? एक होता है बढ़ता वेग, बढ़ता वेग क्या कहलाता है? त्वरण। और घटता वेग कहलाता है मंदन। बढ़ता वेग अगर होगा
यानी अगर 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग त्वरण। और घटता वेग अगर होगा 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? मंदन। बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। अब मंदन लिखने के लिए माइनस साइन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो ये वो लिख रहा है शादी के बाद आपका पेट निकल गया है। बहुत बढ़िया बात। अरे छोटा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। पेट मेरा थोड़ा सा निकल ही गया है। ज्यादा निकल गया है क्या रे? ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा हुआ है ना, लेकिन इसको भी कम करना है हमको। बढ़ता वेग क्या? त्वरण। घटता वेग क्या? मंदन। अपन मुंह देखो ना कैसे चोर जैसा लगता है। छोटा कहीं। त्वरण को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। अब आ जाओ इधर, तुम्हारे में ग्राफ पढ़ना है इस चैप्टर में। अब कहिएगा ये ग्राफ क्या होता है सर? ग्राफ कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से हमको गांधी मैदान जाना है, तो गांधी मैदान जाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से मान लीजिए ये एसके झा कैंपस है, यहां से निकलेंगे हम मेन रोड पे, मेन रोड से फिर सीधे जाएंगे भिकना पहाड़ी होते हुए, कौन मार्केट है? खेतान मार्केट होते हुए गांधी मैदान जाएंगे। या तो हम इसको ये लिखें कि यहाँ से एसके झा के कैंपस से निकलें, मेन रोड पर जाएं, वहां से भिकना पहाड़ी होते हुए, गोपाल मार्केट होते हुए, खेतान मार्केट होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। या नहीं तो हम ऐसा ग्राफ के रूप में लिखें, यहाँ खाली लिख देंगे एस, यहाँ लिख देंगे भिकना पहाड़ी, यहाँ लिख देंगे खेतान मार्केट, और फिर इससे आगे लिख देंगे क्या? गांधी मैदान। तो पहुंच जाएंगे। तो ये ग्राफ जो है बहुत सारे लैंग्वेज को लाइन के रूप में ड्रॉ करना क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। इसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है गौर फरमाइएगा। आपको टोटल ग्राफ जो पढ़ना है वो पढ़ना है 10। कितने? ये तो आप जान गए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बोलो हाँ। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अब बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। अब ध्यान देना, दूरी और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? चाल का। और विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का। दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का। नहीं समझा? दूरी और समय के बीच का ग्राफ किसका? चाल का। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण। बोलो ना रे। आप देखो, ये भी क्वेश्चन पूछता है दूरी और समय की ढाल किसका मान देगा? चाल का। विस्थापन और समय की ढाल किसका मान देगा? वेग। वेग और समय की ढाल त्वरण। सही है। ओ हो। पेट सही में निकल गया है क्या? तो चिंता होने लगे। मोटे लग रहे हैं क्या हम? अब ऐसे हो जाएंगी। हमको लग शर्ट थोड़ा ढीला है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। इतने भी मोटे नहीं है हम। मोटा आदमी ऐसा होता है? हम लोग चला एकदम फिट हैं ना, मोटे थोड़ा सा मोटे हो गए क्योंकि हम वजन न पाए थे अभी 2-3 दिन पहले। मेरा वजन कितना होगा बता? मेरा वजन 82 किलो है। 82 किलो 600 ग्राम वजन है मेरा, ज्यादा है। हमको लगता है थोड़ा कम करना चाहिए। अच्छा देखते हैं। अब एक दिन गए थे जिम करने, समझा?
बाप रे, चला इतना वो एडवाइस दे दिया हमको, बोला ये मत खाओ, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, मटन मत खाओ, चिकन मत खाओ। हम बोले तो क्या खाएं? बोला सुबह में उठ के नींबू पानी पियो। हम एक दो दिन ट्राई भी किए उसके मार्ग पर चलने का, गए 1 घंटा तक खूब दौड़ा, ऐसे 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 ऐसे, बोला इससे जो है आप और हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन तो किए सुबह में, दूसरों दिन किए, आप हर दिन उसके बाद 14 घंटा पढ़ाना है, लगता था कहीं सूझ जाएंगे। हम 2-3 दिन बाद बोले भैया हमरा से नहीं हो। आज जबकि खाना पीना एकदम मेरा कंट्रोल, हमको लगता है पिछले 2 साल में 1-2 दिन ऐसा हुआ होगा कि हम होटल का खाना खाए हों। हम 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, चावल दाल भुजिया, इसके अलावा कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं। और तब भी पता नहीं वजन क्यों बढ़ गया है मेरा। तो कम करेंगे, उतना भी नहीं है। रोशन सर का देखे हो, 3.5 क्विंटल के हैं वो। दूरी और समय, आई है वेग और समय। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा फिट हम ही है। अब इधर आओ, ध्यान से देखना। दूरी समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? चाल का ना। दूरी बोलो या यहां विस्थापन भी आप लिख सकते हो। अगर ये ग्राफ है तो ये एक समान चाल का मान देगा। ऐसा हो जाएगा बढ़ता चाल, ऐसा हो जाएगा घटता चाल, ऐसे आएगा तो घटेगा, ऐसे आएगा तो बढ़ेगा। इसको कहते हैं एक समान चाल। और यही अगर वेग बटा समय त्वरण न होता है, इसको कहते हैं एक समान त्वरण। बोलवे नहीं करेगा। ये बढ़ता चाल ऐसे जा रहा है ना, और ई हो जाएगा घटता चाल। ई बढ़ता त्वरण, ई घटता त्वरण। बोलन रे, ई एक समान चाल, दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, विस्थापन समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। बोलवे नहीं करेगा। इसमें बढ़ता चाल की घटता चाल, या अगर विस्थापन है तो वेग हो जाएगा बढ़ता वेग, आई घटता वेग ना। आई बताओ, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, ई बढ़ता त्वरण की घटता त्वरण, आई नीचे आ रहा है ना घटता त्वरण। क्या दिक्कत है इसमें? ध्यान से समझना। हमने कहा विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग। और वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। दूरी और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? चाल का। किसका? अब ध्यान से देखना। अगर ऐसा ग्राफ है, इसको कहते हैं असंभव। इसको भी कहते हैं असंभव। ये दोनों ग्राफ असंभव। अब बोलोगे क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि समय को आप कांस्टेंट रख दें? समय किसी के भरोसे रुकेगा? ये ग्राफ कर रहा है समय कांस्टेंट है, ये संभव नहीं। और एक ग्राफ होता है ऐसा, दोनों में। ये देखो, यहां पर विस्थापन का मान कांस्टेंट है और समय बढ़ रहा है। तो देखो हम खड़े हैं, विस्थापन मेरा कांस्टेंट है, बोलो ना रे, और समय का मान बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब विस्थापन मेरा कांस्टेंट है, 5 मीटर पे थे 5 मीटर पर है, और समय बढ़ रहा है। इसका मतलब हम खड़े हैं कि दौड़ रहे हैं? खड़े हैं, तो ये विरामावस्था है। और ये जो ग्राफ है, ये एक समान वेग को बताता है। अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है तो हर जगह 5 न होगा, ये एक समान वेग को दर्शाता है। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देखना, पहले ये समझ लो, बहुत आसान है।
हम बोले पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, आप रिवीजन कर लोगे समझ में आ जाएगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? वेग का। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का। सबसे उल्टा टॉपिक है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का। सही है। ई एक समान त्वरण, ई बढ़ता त्वरण, ई घटता त्वरण। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान एक समान वेग, बढ़ता वेग, घटता वेग। छगु खत्म। आई दोनों ग्राफ क्या है? असंभव। यहां पर विस्थापन का मान कांस्टेंट, विस्थापन का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब किसमें? विरामावस्था। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब एक समान वेग। ई दोनों ग्राफ क्या है? क्या है? ई दोनों ग्राफ दोस्त मेरे असंभव है। क्या है? असंभव। ई एक समान वेग, ई एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, बढ़ता वेग, घटता वेग, घटता त्वरण। ई एक समान वेग, बढ़ता की घटता? बढ़ता। ई एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण। लिख। आपकी क्लास कल हो सकता है बाधित रहेगी क्योंकि कल हम दिल्ली जा रहे हैं। वो सारे टीचर जो है एसएससी रेलवे के वाले आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें डीओपीटी मिनिस्टर से सब लोग मिल रहे हैं परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। परसों फिर हम लोग, परसों का हम आपको नोटिस दे देंगे सुबह में। परसों तो होगी ही होगी, परसों होगी क्लास, सिर्फ कल बंद रहेगी। हो गया? बोलिए। नहीं नहीं, ये विरामावस्था को बता रहा। ये विस्थापन और समय के बीच ये एक समान वेग है, अब वेग और समय के बीच ये एक समान वेग, दोनों अलग अलग। हो गया? आपको क्वेश्चन पूछेगा एक समान वेग रहने पर रेखा सीधी होगी कि टेढ़ी? कैसी होगी? सीधी। कहां से गुजरेगी? ओरिजिन से। कहां से गुजरेगी? ओरिजिन से। हो गया? वाह, लिख लिए? अब देखिए, एक है गति का समीकरण। क्या है दोस्त मेरे? गति का समीकरण। गति का समीकरण होता है पहला, v बराबर u प्लस AT। देखो v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है? समय। s क्या है? विस्थापन। s क्या है? और दूसरा समीकरण अभी मत लिखना, s बराबर ut प्लस हाफ u स्क्वायर प्लस 2as। ये फिक्स है कि ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा। a क्या है? त्वरण।
u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। पहले u की पहले v? पहले u। तो पहले v। कहां हैं आप? पहले u ना। तो u हो गया प्रारंभिक वेग, अब v हो गया अंतिम वेग, बाद में v होता है। और t क्या है? समय। a क्या है? त्वरण। s क्या है? विस्थापन। क्लियर? ये पहला समीकरण है, ये फिक्स है, इसको आप दूसरा तीसरा नहीं कह सकते। ये दूसरा और ये तीसरा। याद ना रहे तो ये थर्ड टर्म से पकड़ना। थर्ड टर्म में एक से मल्टीप्लाई है तो पहला, और हाफ का मतलब हुआ बीच में। बीच में मतलब 1 2 3 के बीच में कौन है? 2, तो ये दूसरा हो गया। 2 सबसे ज्यादा है इसलिए तीसरा है। एक है पहला, हाफ है दूसरा, 2 है तीसरा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये समीकरण किसको बताता है? तो यू और ए को काट दीजिए सब जगह, आज ये बच जाएगा उसी को बताता है। तो बताइए ये क्या 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 बचा इसमें? वेग और, ये समीकरण वेग और समय को बताता है। ये भी समीकरण विस्थापन। विस्थापन को हम लोग स्थिति भी कहते हैं। विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन भी कहते हैं। स्थिति और किसको बताता है? अरे देखो एस और टी न बचा, और इसमें कौन कौन बचा? ही और एस, यानी वेग और कौमा क्या? विस्थापन। लिख लो इसको। पूछता है गति का पहला समीकरण किसको बताता है? हम कभी बोले थे कि 20 दिन में? अच्छा, क्लास 9 10 दोनों खत्म खत्म कर देंगे भाई, अभी छठे क्लास है, छठे ने क्लास है। अब 20 दिन वाला 30 दिन लग जाएगा तो नहीं पढ़ेगा। खत्म करना है तो बोलो 4 5 दिन में खत्म कर देंगे। आए रे पगला, हम तो बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। खत्म करना और पूरा करना दोनों अलग अलग बात है। खत्म कर देंगे उससे तो और क्वेश्चन बन जाएगा। लाओ खत्म कर देते हैं, मेरे लिए तो बहुत आसान है खत्म करना। ये हिस्ट्री नहीं है चला कि हम पढ़ देंगे तुम याद कर लेगा। हो गया? खत्म कर दें? एक दिन में एक एक सौ पढ़ाएंगे, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। पढ़ो ना, अभी कोनो एग्जाम का डेट दिया है, आराम से पढ़ो। हो गया? अरे हुआ? पढ़े? अब आ जाइए इधर। कहाँ है यार पीपीटी? कहाँ पर है? कहाँ है? इधर? देखो कहीं SCRT होगा यार। ये तो स्क्रीनशॉट है। हम्म। नहीं है? कहाँ पे है ये? अरे यार पीपीटी कहाँ है? SCRT का कहाँ लगा हुआ है? बोर्ड में तो हमारा नहीं मिल रहा है। डाउनलोड्स में तो हमको नहीं दिख रहा। कहाँ तक हुआ है? हाँ, 92।
93 पर ना। आज बताओ, चला बस जो चल रहा है इस समान गति से चल रहा है कि असमान गति से? असमान गति से ना। आदमी चलता है रोड पर असमान गति। क्लियर है ना? इसमें चैप्टर का नाम है गति। सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे किसकी ओर गतिमान प्रतीत होते हैं? बस के यात्री की ओर लगता है कि आ रहा है। बोलो रे। सड़क पर अगर आप चलते हैं तो आप जब देखते होंगे कि जो बस चल रही है तो आपको लगता नहीं है कि पेड़ हमारी ओर आ रहा है? बोलो रे। ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? वो देखो क्वेश्चन पूछता है जो जनरल कंपटीशन में कि बस की गति कैसी गति है? समान की असमान? समान के असमान के साथ साथ स्थानांतरीय गति भी है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है। लिख लो, चलती हुई बस या ट्रेन की गति। चलती हुई बस या ट्रेन की गति असमान या स्थानांतरीय गति है। असमान या कौन करती है? असमान या नहीं तथा, या नहीं तथा, दोनों न है रे। असमान भी है और स्थानांतरीय गति भी है। बता, गति का अनुभव कब नहीं होगा? जब हम अस्थिर अवस्था में होगा तो गति का अनुभव होगा। लेकिन एक क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। और क्या पूछेगा इसमें? देखो क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी वस्तु गति में कब आएगा? जब उस पर बल आरोपित होगा। लिखना, कोई भी गति वस्तु, कोई भी वस्तु गति में तब आता है जब उस पर बल आरोपित होता है। कोई भी वस्तु गति में तब आता है जब उस पर क्या आरोपित होता है? बल आरोपित होता है। आउटफील्ड पर गेंद की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रडार गन। देखो ये मामला क्या है समझ लो। एक होता है सोनार, नाम सुने हो? नहीं सुने? एक होता है सोनार, एक होता है रेडार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रुक जा, रुकना तब लिखना। सोनार बोले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और वह भी। ये सोनार जो है पानी में वस्तु को खोजता है, पानी में वस्तु को खोजता है। और रेडार क्या करता है? स्थल पर वस्तु को खोजता है, स्थल पर वस्तु को खोजता है। सोनार क्या करता है? पानी में वस्तु को खोजता है। रेडार क्या करता है? स्थल पर वस्तु को खोजता है। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज कौन सा गुजर रहा है और नहीं गुजर रहा है, उसको खोजने के लिए किसका? रेडार। पानी में कौन सा जहाज गिर गया, उसके लिए कौन सा? सोनार। पनिया जहाज का लोकेशन के लिए कौन? सोनार। अब देखो इसमें यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है क्योंकि किरणें टकराकर वापस आती है। यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है।
ये इसकी अगर बात करोगे तो ये इसमें यूज होता है पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि तरंग इसमें यूज होता है। और इसमें यूज होता है रेडियो तरंग। कौन तरंग? ये पूछेगा दोस्त मेरे, इसको लिख लो। 9-10 का क्लास अगर आप रेगुलर कर लेते हैं तो लगभग चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। हो गया? अरे हुआ। पानी में वस्तु को खोजने के लिए किसका? सोनार। स्थल पर वस्तु को खोजने के लिए रेडार। सही है। तो अगर रेडार गन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो वो जल पर में खोजेगा कि स्थल पर? स्थल पर किसी भी चीज का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेडार। कभी एयरपोर्ट पे देखिएगा इतना बड़ा वो एंटीना टाइप का रहता है, वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, उसे वही रेडार ही होता है। लिख लिए? रेडार में कौन तरंग का उपयोग होता है? रेडियो तरंग। और सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। पराश्रव्य ध्वनि तरंग। कहेगा समुद्र में जहाज गुम हो गया, किससे खोजेंगे? सोनार से। कहेगा आकाश में जहाज का लोकेशन के लिए किसका? रेडार। किसका? कहते हैं आउटफील्ड पर। आउटफील्ड मतलब फील्ड पर गेंद की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रेडार गन। रेडार गन से ही चला आपको पता चलता है कि 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है फलाने ने गेंद फेंक दिया, चिलाने ने इतना किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद फेंक दिया, बोलता है ना। जैसे बॉल फेंकता है, कहता है ये गेंद 110 के स्पीड में थी, 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में थी। तो वो जो निकालता है वो किस गन से निकालता है? रेडार गन से। औसत चाल, देखो कोई भी चाल होगा, ध्यान देना, एक मिनट होल्ड ऑन। औसत जो है वो दो चीजें होती है, एक होता है औसत चाल और एक होता है औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है, ध्यान देना एकदम आराम से, इसका क्वेश्चन गड़बड़ करता है, कुल दूरी आप बटा कुल समय, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन। आप बटा कुल समय। देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। नहीं समझा? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब ध्यान देना, अगर कोई वस्तु यहां से 100 मीटर ऊपर गया और 100 मीटर नीचे आया, जाने में भी 2 सेकंड लगा, आने में भी 2 सेकंड लगा, ध्यान देना। तो बता कुल दूरी, औसत चाल निकालना है, कुल दूरी कितना अब बटा कुल समय कितना? 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? होगा? यहां निकालो कुल विस्थापन कितना, जहां से गया वही ना आ गया 0, आप बट्टा कुल समय कितना? 4। क्वेश्चन इस बार पूछा था, सब फंस गया। सब क्या किया, बच्चा से पूछा औसत वेग क्या होगा, लड़का मारा कुल दूरी आप बट्टा कुल समय।
औसत चाल और औसत वेग फिजिक्स में अलग अलग है, क्योंकि औसत चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। लिख लो इसको, चाहे चाल हो कि औसत चाल हो, वेग हो कि औसत वेग हो, सबका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। औसत चलबे नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। जहां हो वहीं खड़े हो, दूरी कितना, जीरो, जीरो हो जाएगा। कल आपकी क्लास नहीं है, परसों आपकी क्लास है। हम चलो उस हिसाब से तुमको पढ़ा दे रहे हैं कि तुमको दिक्कत ना हो। पता चला एससीईआरटी क्लास करने भी गए, टाइम भी दिए, या क्वेश्चनों नहीं बना। हो गया। अरे लिखे, तो चाल हो कि औसत चाल हो, यूनिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। पढ़े, अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, औसत चाल का मानक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। बताओ, यदि किसी वस्तु का कुल विस्थापन शून्य है, देखो है ना क्वेश्चन, औसत वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अब बटा कुल समय, तो कुल विस्थापन कितना, जीरो, अब बटा समय मान लो एक्स है कुछ भी। यही क्वेश्चन इस बार पूछा था, एएलपी सीवीटी 2 में पूछा था, दरोगा में बहुत पहले, हमको लगता है 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन थोड़ा फूसेंट में नहीं मिलेगा, उसमें नहीं है। असमान त्वरण का उदाहरण कौन है, बताओ। साइकिल चलाना जिसे बार बार ब्रेक लगाना, बार बार ब्रेक लगाओगे तो बार बार वेग बदलेगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अब वो भी बार बार ब्रेक लगाओगे, बार बार वेग में असामान्य रूप से परिवर्तन होगा, तो उसे कहेंगे असामान्य त्वरण। बोलो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। लिखे, बताओ, गति का ग्राफिक प्रदर्शन जो अभी हम किए थे का क्या प्रयोजन होता है, परिवर्तनों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, कि वेग बढ़ रहा है कि वेग घट रहा है, इसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, यही ना ग्राफिक प्रदर्शन है। हो गया, अरे हुआ। बता, दूरी समय ग्राफ किसकी किसको प्रदर्शित करता है, वस्तु की चाल को। बढ़े, अरे बढ़े, समानांतर चाल का ग्राफ, बताओ समानांतर चाल का जो ग्राफ होगा कैसा होता है, समतल की सरल, सरल रेखा, समानांतर होगा तो सरल रेखा हो। लिखे, बता, समय अंतराल T2 माइनस T1 क्या दर्शाता है, समयन दर्शाएगा, समय का अंतर समय ही दर्शाता है। वस्तु की चाल को दिए गए समय पर कैसे मापा जा सकता है, बताओ, चाल बराबर क्या होता है,
दूरी और समय होता है, तो वस्तु की चाल को दूरी और समय के अनुपात से मापा जाता है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पढ़ें, यदि कोई वाहन समान वेग से चल रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, बोले वे नहीं करेगा। समान वेग से चल रहा हो तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा? समानांतर रेखा, सरल रेखा कि वक्र रेखा? अरे एक समान चाल से तो सरल रेखा ना, सरल रेखा को ही समानांतर रेखा मान लीजिए, लेकिन यहां होना क्या चाहिए? सरल रेखा, क्योंकि वक्र रेखाएं भी समानांतर होती। देखो ऐसे अगर कर दें हम, कि वक्र रेखा समानांतर नहीं हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की गति असमान होती है तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा? याद करो, असमान, ये वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, तो सरल रेखा होगा कि वक्र रेखा होगा? अरे रुक, असमान होगा, गति असमान है तो या तो बढ़ रहा होगा या तो क्या हो रहा है, घट रहा होगा। तो सरल रेखा होगा कि वक्र रेखा होगा? क्या होगा? लिखना था, लिखे। किसी वस्तु को के एक समान वेग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? त्वरण। हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिए, पढ़ें। बता, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर पक्का दूरी बटा समय। अगर वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो दूरी कितना? 2πr। दूरी परिधि के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2πr बटा t नहीं हो जाएगा? बोलो। तो कहते हैं यदि किसी वस्तु को r त्रिज्या वाले पूर्ण वृत्त बनाने में t सेकंड का समय लगता है तो उसका v क्या होगा? v यहां चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 2πr बटा t। पढ़ें। बता, अनियमित पथ का उदाहरण बताओ। ये ऐसा पथ है तो नियमित पथ है कि अनियमित है? अनियमित है। ऐसा है तो अंडाकार पथ। बता, समकोणीय गति को का क्या मतलब है? समान कोणीय, समान का मतलब होता है बराबर, कोणीय का मतलब होता है कोण। बराबर कोण पर अगर कोई वस्तु घूमते रहती है समान समय अंतराल में, उसको हम लोग कहते हैं समकोणीय गति, समान कोणीय गति। 1 सेकंड में 10 डिग्री घुमा, अगला 1 सेकंड में भी 10 डिग्री घुमा, अगला 1 सेकंड में भी 10 डिग्री घुमा, प्रति सेकंड समान कोण पर घूमना समान कोणीय गति कहता है। किसी पत्थर को घूर्णी पथ पर घुमाकर छोड़ने पर क्या होगा? ये क्वेश्चन चला पूछता है, वृत्तीय गति का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये है वृत्तीय गति का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था दरोगा में, और अधिकतर एग्जाम्स में पूछता है कि अगर किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमा रहे हैं और इसका रस्सी टूट जाएगा तो वेग की दिशा होती है ये स्पर्श रेखा की दिशा में। स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो किसी वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो अगर ये रस्सी यहां से टूट जाएगा ना, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। लिखिएगा, अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूम रहे, वहां भी आए, अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो रस्सी के टूट जाने पर, रस्सी के टूट जाने पर उसकी गति स्पर्श रेखीय होगी, उसकी गति
स्पर्श रेखीय होगी। उसकी गति कैसी होगी? स्पर्श रेखीय होगी। बताओ, किसी पत्थर को घूर्णी पथ पर घुमाकर छोड़ने पर वह निश्चित दिशा में गतिशील हो जाएगा। अब वह दिशा कैसी होगी? स्पर्श रेखा की दिशा में ना। यही पूछता है, दिशा कैसी होगी? स्पर्श रेखीय। दिशा कैसी होगी? स्पर्श रेखीय। साइंस स्पेशल में बायोलॉजी स्टार्ट होगा। एक बैच है जिसमें करंट मैग्नेट मॉडर्न पढ़ाएंगे, उसके बाद 11 बजे से स्टार्ट होगा। अब पता चला, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना किस प्रकार का उदाहरण है? घूर्णी गति है। हम बोले थे गाड़ी का चलना कैसी गति? असमान गति और स्थानांतरीय गति। बोलिए। प्रतिरूप गति का प्राथमिक विचारधारा क्या है? वस्तु की दिशा की प्रतिरूप गति कुछ होता नहीं है। काट दो इसको, कोई काम नहीं है इसका, फालतू का पॉइंट। प्रति इकाई समय में वस्तु की ध्वनि विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। और दूरी क्या कहलाता है? चाल। लिखे। एक समान और असमान गति की तुलना के लिए किसका उपयोग करते हैं? गति का। गति एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ठीक है। बता, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। बताओ, एक मिनट एक मिनट, हम अभी कितना दूरी पर हैं? हम कहेंगे हम 10 मीटर की दूरी पर हैं। ये कैसे पता चलेगा कहां से हैं? ये बताना पड़ेगा ना, कि गांधी मैदान से हैं, कि आपसे हैं, कि खंबा से हैं। तो एक मूल बिंदु चूज करना होगा ना। तो हम सीधे नहीं कर सकते हम 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मूल बिंदु जहां से हम नापते हैं उसकी आवश्यकता होती है। बोलवे नहीं करेगा, लिख लो। मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। लेकिन एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर कोई भी वस्तु की का पोजीशन पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दूरी या विस्थापन का? या तो दूरी का या तो किसका? विस्थापन का। लिख लो, किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, एक मिनट होल्ड ऑन। अगर हम अभी आपको कह दें कि हम अपने पिताजी को यह कह दें कि पिताजी अभी हम पटना से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो पिताजी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दिल्ली गया होगा। बोलो रे, ये अंदाजा लगाएंगे कि अमेरिका चले गए हम अगर ये पापा को कहते पापा हम आपसे 200 किलोमीटर जहां थे वहां से 200 किलोमीटर आपकी ओर आ गए, पिताजी समझ जाएंगे कि हम घर आ रहे हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए विस्थापन और दूरी का पता होना अनिवार्य है। देखिएगा, किसी वस्तु की स्थिति का पता, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी या विस्थापन का पता होना अनिवार्य है। दूरी या विस्थापन का पता होना अनिवार्य है। सर परसों आंदोलन है, बिहार दरोगा का बैच लाइए। परसों आंदोलन है, सब लोग मिलकर साथ दीजिए। फिर 4 को भी है, उसमें भी साथ दीजिए। आपके लिए सब लोग बराबर हैं, कौन कर रहा है आंदोलन उससे मतलब नहीं है। आंदोलन कर रहा है, आपकी बातें पहुंचा रहा है, वो आपके लिए सही है। इसका सपोर्ट उसका विरोध आपको नहीं करना है। बताओ, किसी वस्तु को वेग तथा समय के गुणनफल, ये देखो यहां देखो, वेग बराबर फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। बताओ, इसको हम इधर लेके आते हैं, वेग गुना समय बराबर क्या होता है? क्या होता है? तो बताओ, वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विस्थापन। देख लो, किसी वस्तु का वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विस्थापन। लिख लो, लिखें। कल आपकी क्लास
बंद रहेगी, फिर हम लोग मिलेंगे परसों। जो लोग लेट से जुड़े हैं जान लीजिए। पढ़ें? बताओ, गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो। वो जो एस बराबर यूटी प्लस आप देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड डाउन। गति का नियम जो है ना, न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। गति का समीकरण किसने दिया? समीकरण मतलब एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का नियम बोले तो क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बोलो ना रे। दोनों अलग अलग है। ये है गति का समीकरण और यह है गति का नियम। गति का समीकरण किसने दिया? लड़का आओ ना, दिखाता हूं, मरता है न्यूटन। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। लिखे? लिखे हो? बता, एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलता। 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, परिमाण नहीं बदलता, परंतु अपनी गति की दिशा बदल लेता है। बताओ, वृत्तीय गति में ही ना ऐसा होगा। देखो ना, वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा अलग अलग है कि सेम है? तो परिमाण नहीं बदलता लेकिन दिशा बदलता है। कौन गति में? एक समान वृत्तीय गति में। देखो, हर बिंदु पर दिशा बदल जाता है। ग्राफीय विधि से गति के कितने समीकरण हैं? 3। कौन? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ाए हैं? अरे बोलो। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण है कि दूसरा? क्योंकि यहां कितना से मल्टीप्लाई? 1। और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा ना। अब भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा ना। अब बताओ, u और a को हटा देंगे तो जो बचेगा वही ना बताएगा। पहला समीकरण वेग और समय, दूसरा विस्थापन और समय, तीसरा वेग और समय। बोलवे नहीं करेगा। 1 से मल्टीप्लाई रहेगा पहला, हाफ से मल्टीप्लाई रहेगा दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई रहेगा तीसरा। हाँ कि ना? क्लियर है? चैप्टर हो गया आपका समाप्त। फिर मिलेंगे परसों। कौन सा चैप्टर है परसों? गुरुत्वाकर्षण ना। एक दिन में हम कोशिश करेंगे, चला एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दें। 6, 7, 8 दिन लगेगा इसको खत्म करने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? रीस्टार्ट कब से हुआ है? आज कैवा क्लास है? 6ठा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बता देंगे।